आगामी 10 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। वहीं पिछले साल की तरह इस बार भी मूर्तिकारों को अपना धंधा चौपट होने का डर सता रहा है, जहां प्रशासन की ओर से पहले ही मूर्तिकारों को गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति निर्माण के निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। मूर्तिकारों की माने तो पिछले साल कोरोना गाइडलाइन और व्यापक असर के चलते गणेश उत्सव फीका रहा था, जहां सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं मनाए जाने से सभी मूर्तिकारों को नुकसान हुआ था। इस बार भी कई जगहों पर सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने पर असमंजस बना हुआ है, जिसके चलते कई लोगों ने पहले मूर्ति का ऑर्डर दिया था और अब उसे रद्द कर दिया है। पिछले 2 साल से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। ये कोरोना के कारण पिछले साल ये गणपति बनाए थे, तो पहले प्रशासन बोल रहा है कि 2.5 फीट की मूर्ति बनाओ, 3 फीट की मूर्ति बनाओ, तो हमने ये सारी मूर्तियाँ बना ली। एकदम से प्रशासन ने कह दिया कि सार्वजनिक गणपति की स्थापना नहीं होगी, जो कुछ करना है घर में करो। तो ये कुछ बुकिंग के गणपति थे, सभी लोगों ने गणपति छोड़ दिए। इसमें काफ़ी कुछ हमारा नुकसान हुआ। कम से कम ये मान लो 5 लाख रुपये का घाटा हुआ पिछले साल मुझे। और इस साल भी क्या है कि प्रशासन की कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई कि गणपति झांकी लगेंगी या नहीं लगेंगी, तो इसलिए हमने ज़्यादा माल ना बना के जो ऑर्डर आ रहे हैं वही माल तैयार कर रहे हैं। पिछले साल का माल है, इन्हें तैयार कर रहे हैं। और इस साल भी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि गणपति बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कोई पक्का नहीं है। प्रशासन की मनमानी चल रही, जो चाहे प्रशासन की रैलियाँ निकल रही, सब कुछ हो रहा है, उसमें प्रशासन कोरोना नहीं फैल रहा। और जो हम लोगों गरीब लोगों का धंधा हो रहा है, इसमें प्रशासन कोरोना फैल जाता है। हज़ारों लोगों की रैलियाँ निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सरकारी काम सारे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं बड़े बड़े। अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है? अभी ये कोई गाइडलाइन नहीं आई कि गणपति विराजमान होंगे भोपाल में। हालांकि ये सुनने को आया, कलेक्टर भोपाल के जो कलेक्टर है उन्होंने बोला है कि 6 फीट तक के गणपति की स्थापना की जाएगी। उसी के दौरान हमने से थोड़े से 10-15 गणपति जी और बना लिए, नहीं तो हम बनाने के इस साल कोई मूड नहीं था, क्योंकि पैसे भी हम लोगों को, गरीब आदमी, पैसे भी हम 10-10% से ब्याज से लेते हैं। और इसका कितना पैसा का नुकसान हुआ है? पिछली साल हो गए 5 लाख का घाटा पिछली बार हुआ। और इस साल भी कम गणपति बनाए तो 5 लाख का घाटा इस साल भी हुआ, क्योंकि हम 100 गणपति बनाते थे, इस साल 10-12 गणपति बनाए। और ये पिछले साल का माल है, यही निकालेंगे। और कुछ दुर्गा जी बनाने की सोच रहे थे, तो क्या है काफ़ी कुछ जो इस साल कुछ कवर हो जाता दुर्गा जी में, तो बंगाली लोग आ गए, उनसे हमें काफ़ी कुछ घाटा होता है। बंगालियों से वो वहाँ से आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, तो हम लोगों से मूर्ति कोई नहीं खरीदता। 2 साल से मजदूरी करते हैं, बस सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं बस। और प्रशासन की मतलब शासन की तरफ से ना कोई मुआवजा मिला, ना कुछ मिला। इतना घाटा हुआ, इतना माल बचा, कोई ना के देखने आता, ना कोई कुछ करने आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गरीबों के साथ। एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा की माने तो 2 महीने पहले सभी मूर्तिकार को मूर्ति के आकार और एनजीटी के गाइडलाइन के तहत सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाए जाने के संबंध में बैठक करके जानकारी दी गई थी। साथ ही यह भी बताया गया था कि मूर्तियों का आकार 4 फुट से ज्यादा न करने की बात कही गई थी। 10 तारीख को गणेश जी की स्थापना होगी और ये भारत का एक पारंपरिक उत्सव का समय रहता है। और इस गाइडलाइन जो है एनजीटी की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें मिट्टी की मूर्ति का प्रावधान है। और मिट्टी की जो गणेश जी की प्रतिमा रहेगी, मूर्ति रहेगी, उसकी हाइट 4 फीट तक अधिकतम रखने का निर्देश है। तो यहाँ पर मीटिंग बुला करके, और सबसे पहले हमने जो मूर्तिकार लोग हैं उनको 2 महीने पहले लगभग यहाँ पर ये बैठक करके और सूचना दे दी थी कि इसी तरह से करें कि जो है प्रदूषण ना फैले। दूसरी बात जो है कि अभी थाना प्रभारियों को यहाँ से पत्र जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि 10 तारीख को है, तो 4 तारीख से पहले वो इन लोगों की बैठकें करेंगे जो लोग मूर्ति स्थापित करते हैं, और वो बैठकें करके उनको निर्देशों का पालन करने के लिए पाबंदी भी कराएंगे। साथ में गाइडलाइन ये भी है कि किसी भी स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने हैं। धार्मिक स्थानों के बारे में ये गाइडलाइन है, तो इन गाइडलाइनों का पालन कराया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कैसे प्रशासन मूर्तिकारों की इस समस्या का हल निकाल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।